हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट को समझेंगे। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a इफ द फंक्शन इज रियल वैल्यू फंक्शन, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन हो। दूसरा, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली हो। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू a पर, फर्स्ट वो फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन हो, और दूसरा ये लिमिट है ना, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट हो। अब देखो, लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रही है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी। सो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और इसकी राइट हैंड लिमिट को हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रही है। सो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ पुट, इस लिमिट में हम x को a माइनस एच पुट कर दें और इस लिमिट में x को a प्लस एच पुट कर दें तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है। अब जो नोटेशन है, ये जो लिमिट है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी। दिस लिमिट इज नॉन एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये जो लिमिट है ये राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए। दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए। नाउ नोटेशन ऑफ ए डेरिवेटिव, कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करें, अलग अलग तरीके हैं डिनोट करने के। एफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं, वाई डैश से भी डिनोट करते हैं, वाई वन से भी डिनोट करते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं, एक्सेट्रा। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव की वैल्यू वो डिनोटेड की जाएगी। अगर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है तो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ए, वाई डैश एट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। दीज आर द नोटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेबिलिटी। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है एट पॉइंट ए, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। ये कोई फंक्शन है एंड a बी द पॉइंट्स इन इट डोमेन। a इज द पॉइंट इन इट्स डोमेन। हमने ये माना कि y कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और a कोई पॉइंट है इस फंक्शन की डोमेन में। अब ये देखें, मान लो ये इस फंक्शन का ग्राफ है, कर्व है। एट पॉइंट a फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी एट a, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ ऑफ ए। तो लेट हम पॉइंट जो मान लेते हैं, पी के जो पॉइंट मान लेते हैं, सो हम ये मान लेते हैं लेट पी एक्स ए है और वाई की वैल्यू एफ ऑफ ए इज एनी पॉइंट है, इज ए पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ए और एफ ऑफ ए है। इसके राइट में एक पॉइंट हम ले लेते हैं, पी के राइट में एक पॉइंट हमने लिया क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच है, और हमने एक पॉइंट p के लेफ्ट में लिया r, जिसके कोऑर्डिनेट a माइनस एच और f ऑफ a माइनस एच है।
ये दीज आर 2 पॉइंट्स एंड दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड नाइबरहुड ऑफ दिस पॉइंट P। ये इस पॉइंट P के नाइबरहुड कहलाएंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट अगेन आई रिपीट a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच लिया, और r के कोऑर्डिनेट हमने लिए a माइनस एच और f ऑफ a माइनस एच लिया। तो अब यहाँ से जो ये सीकेंट बन रही है, इस ये लाइन जो पी क्यू, हम इसको सीकेंट कह रहे हैं क्योंकि ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये सीकेंट कहलाएगी। तो इस सीकेंट लाइन का अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ दिस सीकेंट लाइन, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन पी क्यू, इसका जो स्लोप होगा, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो ये तो ए में तो कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे और क्यू के अंदर कोऑर्डिनेट x2 और y2 होगा, तो y2 f ऑफ a प्लस एच माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन एच। क्लियर। अब देखो, अगर P अप्रोच क्यू अप्रोच करे P को, इफ़ क्यू अप्रोच करे P को, कि क्यू P को अप्रोच करेगा मतलब क्यू P को कोइंसाइड करेगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट a प्लस एच है ये बिकम्स क्या हो जाएगा a, तो इट मीन्स h अप्रोच टू किसको हो जाएगा, 0 को। तो देन h अप्रोच टू क्या होगा, 0। तो h है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोड पी क्यू है ना, जब क्यू पी को अप्रोच करेगा तो ये कोड पी क्यू है ना, ये टेंजेंट हो जाएगी पी पर। तो देयरफॉर ये जो कोड पी क्यू थी बिकम्स टेंजेंट, बिकम्स टेंजेंट, बिकम्स टेंजेंट एट पी। ओके। अब ये जो लिमिटिंग सिचुएशन आई हमारी कि क्यू पी को अप्रोच कर रहा था और जिससे एच अप्रोच टू 0 हो गया, तो ये जो लिमिटिंग सिचुएशन है जिससे ये कोड पी क्यू इस कर्व का टेंजेंट बन गई, तो ये लिमिटिंग सिचुएशन हमें किसको देगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताएगी। कि अगर हम इस पर लिमिटिंग सिचुएशन अप्लाई कर दें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, तो ये लिमिटिंग सिचुएशन हम अप्लाई करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p कहलाएगा। अब क्योंकि ये वैल्यू, इसको हम किसके बराबर कहेंगे भाई, f ऑफ a प्लस क्यों, क्योंकि पॉइंट हमने क्यू पी के राइट में लिया हुआ है। सो वैल्यू कहलाएगी ये फंक्शन की एट ए पर इन, तो इसको हम एफ ऑफ ए पॉजिटिव कह देते हैं, एफ डैश ए पॉजिटिव, सॉरी एफ डैश ए पॉजिटिव बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब इसी तरह से स्लोप ऑफ सीकेंट आर पी भी निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ सीकेंट आर पी क्या होगा, लिमिटिंग सिचुएशन रहेगी इसकी भी, तो लिमिटिंग सिचुएशन रहेगी तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस h अपॉन h, और दिस विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं f डैश a नेगेटिव। rp का जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा भाई, p में तो x1 y1 है और r में x2 y2 होगा, तो y2 माइनस rp, सॉरी rp जो हम ले रहे हैं तो r में तो x1 y1 ले लेते हैं और p में x2 y2 ले लेते हैं, तो y2 माइनस y1, तो f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस h अपॉन a माइनस a माइनस h क्या आ जाएगा, h। दिस इज इक्वल टू f डैश a नेगेटिव। क्लियर है। अब क्योंकि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू a पर, if f is differentiable at x is equal to a, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों वैल्यू हैं f डैश a पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू f डैश a नेगेटिव, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन ऑब्टेन्ड हुई हमारे पास, इसका मतलब जो टेंजेंट लाइन हमारे पास आई लिमिटिंग केस को लेकर, तो ये जो सीकेंट लाइन थी हमारे पास पी क्यू, सीकेंट लाइन क्यू पी एंड आर पी, ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। लिमिटिंग केसेस में ये दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएंगी,
कोइंसाइड हो जाएंगी तो दोनों एक ही पॉइंट पर क्या बन जाएंगी, टेंजेंट बन जाएंगी, इसलिए दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों लाइन क्यूपी और आरपी दोनों कोइंसाइड हो गए, इट मीन्स ये एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगी, यूनिक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो इस कर्व का एक यूनिक टेंजेंट बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर यहां से मैं ये लिख दूं कि f डिफरेंशिएबल है, इफ फंक्शन f है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, ओके, a unique tangent unique tangent line can be drawn understand, to the curve y is equal to x। ऐसे लिख सकता हूं मैं y is equal to fx। अगेन मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं, जब ये दोनों लाइनें, ग्राफ को एक देखें थोड़ी देर के लिए, कि ये जो सेकंड लाइन है पी क्यू और ये जो आर पी दोनों पी पर कोइंसाइड हो जाएंगे तो ये बिकम्स टेंजेंट, दोनों इस कर्व का एक यूनिक टेंजेंट कहलाएंगे, तो यूनिक टेंजेंट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो इसका मतलब उस कर्व का एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, उस पॉइंट पर उस कर्व का हम यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो उस पॉइंट पर उस कर्व का एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। यही इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर कोई फंक्शन कि एट एक्स इज इक्वल टू ए पर डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट पर उस कर्व का एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, केवल और केवल एक टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब यहाँ थोड़ा सा एक और बात एक्सप्लेन करें हम कि जिस कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब है कि वो उसके लिए एक यूनिक टेंजेंट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट होगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो पॉइंट उस कर्व का कॉर्नर पॉइंट होगा, या हम कहें कि उस पॉइंट पर कर्व स्मूथ होगा, ये हम नहीं कह सकते। इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते कि उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट आया और हम कहें कि वो उसका कॉर्नर पॉइंट हो सकता है, नहीं, वो उस कर्व का कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, और ये भी नहीं कह सकते कि उस पॉइंट पर वो कर्व स्मूथ होगा। चलिए इसके लिए मैं कुछ एक दो एग्जांपल लेता हूँ, इसको हम एक दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोलिक कर्व है, ठीक है ना। मैं इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ पहले। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था हमारे पास कि f0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच हो गया, 0 माइनस एच अपॉन एच। तो दिस इज इक्वल टू भाई f0, x का मान जैसे 0 रखोगे, जैसे ही x का मान 0 रखोगे तो f0 इज 0, ये f माइनस एच, तो f माइनस एच क्या हो गया हमारे पास, एच स्क्वेयर हो गया अपॉन एच। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, भाई माइनस एच आ गया, एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा ये f ऑफ 0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच, तो वी गेट 0। जब हम इसको सोल्व करें तो हमें क्या आएगा, 0 मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो हम ये देख रहे थे कि भाई ये कर्व उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट हो रहा होगा या नहीं होगा, ये देख ले पहले। तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो इस तरह से होगा, पैराबोलिक शेप है, तो सपोज करो इसका ग्राफ ये है, ओके। देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0 ये है, तो लेफ्ट हैंड पर इसका टेंजेंट लाइन ये होगी, T1 इसका टेंजेंट है 0 के लेफ्ट में, मान लेते हैं ये T1 इसका टेंजेंट है 0 के लेफ्ट में, और 0 के राइट में इसका जो टेंजेंट है वो है T2,
मान लो जीरो के राइट में इसका टेंजेंट हुआ T2, ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल हम मान लेते हैं ये θ1 बनाता है, और ये वाला जो टेंजेंट है इस एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाता है वो बना देता है θ2 बना देता है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो टेंजेंट एंगल होता है tan थीटा होता है, तो tan θ1 और tan θ2 दोनों यहाँ से जीरो आ गए, तो इसका मतलब θ1 और θ2 क्या हो गया, जीरो हो गया। जब θ1 और θ2 जीरो हो गया तो इट मीन्स दोनों टेंजेंट किसको अप्रोच करेंगे, एक्स एक्स को अप्रोच करेंगे। भाई दोनों टेंजेंट किसको अप्रोच करेंगे, एक्स एक्स को अप्रोच करेंगे, तो इट मीन्स कि इसका एक कॉमन टेंजेंट एक्स एक्स है, इस कर्व का एक कॉमन टेंजेंट हो गया, समझ गए। तो एक्स एक्सिस इसका एक कॉमन टेंजेंट है, तो एक्स एक्सिस है इसका एक कॉमन टेंजेंट हो गया, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये कर्व डिफरेंशिएबल हुआ, ये स्मूथ कर्व है। एक्सेप्शंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कोई टेंजेंट डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए पर, तो उसका यूनिक टेंजेंट होगा उस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब, इसका अर्थ हम ये नहीं निकालेंगे कि वो एक उसका कॉर्नर पॉइंट हो या फिर वो उस पॉइंट पर कर्व स्मूथ हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि फंक्शन हैविंग स्मूथ कर्व होगा और डिफरेंशिएबल होंगे, तो इस पॉइंट पर जैसे ये कर्व था ये स्मूथ कर्व था और डिफरेंशिएबल हुआ। एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से और एक एक्सेप्शंस लें कि टेंजेंट जरूरी नहीं कि स्मूथ कर्व है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना भी हो, ठीक है। तो आई टेक नेक्स्ट एग्जांपल, सो एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू mod x. I take another example, fx is equal to mod x. पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं निकाल लेता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैंने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस h, ठीक है, एफ ऑफ जीरो माइनस h, सो अपॉन आएगा h, ठीक है, बाय फॉर्मूला से एफ जीरो, जैसे x का मान जीरो रखेंगे एफ जीरो इज जीरो, ठीक है, एफ ऑफ माइनस h, तो x को रिप्लेस कर दे माइनस h है तो मोड माइनस h का जो मोड होगा वो क्या होगा h अपॉन h, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव देखता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस h माइनस एफ जीरो अपॉन h, एफ जीरो प्लस h यानी एफ एच एक्स की जगह से रखेंगे तो मोड h का जो मोड होगा वो तो h ही रहेगा। एफ जीरो कितना आएगा, यहाँ से x का मान जीरो रखते ही जीरो हो जाएगा अपॉन h, दिस इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -1 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है, इसका मतलब अगर हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो कुछ इस टाइप से आता है, वी शेप आती है, देखिए ये वी शेप इस टाइप से बनता है कुछ। तो ये जो है ये तो y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी लाइन, और ये रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स को। तो जीरो के लेफ्ट में जो लाइन है वो है आपकी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, स्लोप ऑफ जो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, टेंजेंट टू किसके होगा, टेंजेंट टू y इज इक्वल टू मोड x फ्रॉम लेफ्ट कह सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही जो राइट हैंड डेरिवेटिव हमें बता रहा है, इसका मतलब है
कि स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स विच इज टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू मोड x फ्रॉम द राइट ऑफ जीरो है। ये राइट साइड है एक्स एक्स के, राइट साइड ऑफ द एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो स्लोप जो हमारा बना यहाँ पर, स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, विच इज टेंजेंट टू, विच इज टेंजेंट टू y इज इक्वल टू मोड x फ्रॉम, कहाँ से है ये, राइट, फ्रॉम राइट ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो यहाँ से हमने देखा कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम टू साइड्स आर डिफरेंट, दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो हमने स्लोप निकाले वो दोनों डिफरेंट आए, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन फ्रॉम टू साइड्स डू नॉट अप्रोच ए कॉमन लाइन, ये किसी कॉमन लाइन को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई यूनिक टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। सो हम कहेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैं अगेन इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम टू साइड्स, दोनों साइड्स हमने देखे, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों साइड से डिफरेंट आए हैं, डिफरेंट आए हैं। और ये जो टेंजेंट लाइन है दोनों साइड से, वो किसी कॉमन लाइन को अप्रोच नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनका कोई कॉमन यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने लिया था कि वो दोनों टेंजेंट लेफ्ट और राइट साइड से किसी एक कॉमन लाइन को अप्रोच कर रहे थे, सो उनका एक कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट हो गया था पिछले एग्जाम्पल में। लेकिन इस एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों ही किसी एक कॉमन लाइन को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? नाउ ऐसे ही कोई एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, आई टेक अनदर एग्जाम्पल। इस तरह से कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने ले लिया एक्स की पावर 1/3 क्यूब रूट। तो जो क्यूब रूट का जो ग्राफ होता है ना, वो इस टाइप का आता है, कुछ ऐसे आता है। ये x है, ये y है, इस टाइप से इसका ग्राफ कुछ बनेगा, सिमेट्रिक होगा। ये इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं निकालता हूं इसका, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, नेगेटिव, सॉरी, h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, f ऑफ जीरो माइनस f जीरो माइनस h और अपॉन h। तो जैसे ही x का मान जीरो रखेंगे, वैल्यू तो हमें मिलेगी कितनी, जीरो। f माइनस h, जैसे ही x की जगह माइनस h रखेंगे तो माइनस h की पावर 1/3 बनेगा अपॉन h। तो अब h का मान जीरो रखेंगे तो ये जो टर्म है ये एग्जिस्ट नहीं होगी, नॉट फाइनाइट। ये फाइनाइट आएगी, देखो कैसे नहीं आएगी, फाइनाइट नहीं आएगी ना भाई। माइनस तो बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। दूसरी बात क्या है कि इसमें h की पावर 1/3 अपॉन h डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आएगा आपका 1 अपॉन h की पावर 2/3 होगा, राइट। 1 पावर इसकी, 1/3 इसकी, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे ही h का मान जीरो रखोगे तो ये इनफाइनाइट बनेगा, नॉट फाइनाइट। ये फाइनाइट नहीं बना, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट हुआ। अब ये क्योंकि ये लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट हो गई, तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि भाई ये डेरिवेबल तो नहीं है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव इसी तरह से निकाल के देख लो, वो भी इनफाइनाइटली होगा, नॉट फाइनाइट आएगा। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव है वो भी नॉट फाइनाइट, सोल्व करके देख सकते हैं कि ये भी फाइनाइट नहीं होगा। तो फंक्शन डेरिवेबल तो है नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जबकि ये स्मूथ है, स्मूथ है। ये जो कर्व है इस पॉइंट के ऊपर स्मूथ कर्व है। तो इसका जो टेंजेंट देखें हम,
जीरो के लेफ्ट से राइट से जो भी है, तो कुछ इस टाइप से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये जाएगा कुछ इस टाइप से, इसका टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो जीरो के लेफ्ट और राइट से तो यहाँ पर क्योंकि कोई टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, जीरो के लेफ्ट से और राइट से कोई टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है इसमें, तो हम क्योंकि टेंजेंट तो ऐसे ही ड्रा होगा, इसका एक कॉमन टेंजेंट तो ऐसे ही ड्रा होगा ना। हाँ, तो जीरो के लेफ्ट और राइट से इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, कोई फाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट, कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट फाइनाइट आ रहा है। क्योंकि नॉट फाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जबकि ये कर्व स्मूथ है। ठीक है, तो स्मूथ है, इसका केवल एक वर्टिकल टेंजेंट हो सकता है, ये वाला, ये इसका एक वर्टिकल टेंजेंट कहेंगे हम इसको, तो ये एक इसका वर्टिकल टेंजेंट तो हो सकता है, इस कर्व का एक वर्टिकल टेंजेंट है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ गए? सो क्लियर? तो ये जो मैंने पॉइंट एक बताया था उसके लिए कुछ दो तीन एग्जाम्पल लिए थे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा। अब उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा तो इसका हमने सीधा सा अर्थ नहीं लेना कि वो पॉइंट उसका कोई कॉर्नर पॉइंट हो या उस पॉइंट पर कर्व स्मूथ हो, इसका हम ये अर्थ नहीं ले सकते कि भाई वो डिफरेंशिएबल हो गया उस पॉइंट के ऊपर तो उस पॉइंट पर कर्व स्मूथ होगा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने दोनों एग्जांपल ले लिए कि एक था जिसपे कर्व उस पॉइंट पर स्मूथ था और डिफरेंशिएबल हो गया, और ये लास्ट वाला जो लिया हमने कि कर्व तो स्मूथ है इस पॉइंट के ऊपर बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये नहीं लेना है कि उस पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल हुआ तो उस पॉइंट पर कर्व स्मूथ होगा या वो पॉइंट उसका कॉर्नर पॉइंट होगा, इस बात का ध्यान रखना है इस। ठीक है।